सुसमाचार 27 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 27, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 50 से 53, 50 से 53। जल्दी खोलेंगे जी, ध्यान से सुनिएगा। तब प्रभु यीशु ने बड़े शब्द से, जब वो सातों वाणी जब बोल दिया, इधर जब वो बोल चुके थे तो लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। और देखो मंदिर का पर्दा जो है ऊपर से नीचे तक दो टुकड़े हो गए। रुक जाइएगा, इधर इधर। मंदिर का पर्दा, मंदिर में पर्दा ही तो आपके बीच में जो लगा है, ये 11 फीट हाइट है। उसमें शायद 22 का 33 फीट था उस मंदिर का पर्दा, यरूशलेम मंदिर का। इधर और बाइबल कहता है, जब यीशु जब अपने प्राण को त्यागे कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, जब ये बात अंतिम वचन नहीं था ना, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में, जब ये बातें वो बोले, तुरंत मंदिर का पर्दा नीचे से नहीं, नीचे से फटता। इधर सुनेंगे तो सब ये कहता कि नीचे से किसी ने काट दिया है या चाकू कैंची मार दिया। ये मंदिर का पर्दा हो 33 फीट ऊपर से फटते हुए नीचे आया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? बोले नहीं, यीशु मसीह कब्र में क्रूस पर चढ़ने के पहले भी कुछ घटनाएं हुआ, मैं बताऊंगा एक एक करके। और ये क्रूस पर जब चढ़ गया तभी भी कुछ घटनाएं हो रही हैं, चमत्कार जिसको कहते हैं। बाइबल कहता मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे, क्योंकि पहले मंदिर में आने का अनुमति सबको नहीं था। और आज यही प्रथा हमारे समाज में भी है वही प्रथा। सिर्फ एक जाति वर्ग को उस स्थान में, गर्भ स्थान में जाना पड़ता है, बाकी कोई नहीं जाता। बाहर जाइएगा पता चलेगा। इधर अंदर वाले भाग जहां उसका पूजनीय जो रखा गया है, उस जगह पर सिर्फ वो जाता है। इधर पहले पर्दा लगा हुआ था और साल में एक बार, साल में महायाजक अंदर आता था। जानते थे कि जो याजक होते थे वो प्रार्थना निवेदन सबका भेंट लेकर दरवाजे के पास, बाउंड्री के अंदर, वो सबका प्रार्थना लिख कर फलाना व्यक्ति का ये प्रार्थना, ये बलिदान है, ये उसका, और मेल बलि है, होम बलि है, अन्न बलि है, ये सब बलि लिख कर रखता था। लेकिन जो लेवी थे, लेवी मतलब विश्वासी, पब्लिक, जनता, लोग जो आप बैठे हैं, वो मेन गेट जो है ना, चर्च का मेन गेट, उसके बाहर उनको लेवी बोला जाता, बाहर रखा जाता था, आंगन के बाहर, बाउंड्री के बाहर। इधर अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ये प्रथा परमेश्वर ही बनाया था। ऐसा नहीं, ये प्रथा जो है परमेश्वर ने ही बनाया था। क्योंकि जिस प्रकार से महायाजक और याजक अपने जीवन को बिताते थे, उस प्रकार से तो लेवी बिताएंगे नहीं, उस प्रकार से बिताएंगे नहीं, बिता पाएंगे। इसीलिए उनके एक दायरे था कि आपको यहाँ तक आना है, आपको यहाँ प्रार्थना निवेदन देना है, और आपको प्रार्थना निवेदन यहाँ तक पहुंचाना है। और साल में एक बार महायाजक जो होता था वो मंदिर में आता था, कमर में रस्सी बांधा होता था और घंटी बना होता था और धूपदान होता था। आप देखे हैं धूपदान, मैं एक बार दिखाया धूपदान जो हम लोग चर्च में है, और उससे धूपदान होता था। और उससे क्या होता था, महायाजक की जो कमर में जब तक वो हिलता था शरीर, वो घंटी जो घुंघरू है वो आवाज करता था, बाहर वाले को पता चल जाता था अभी याजक ठीक ठाक है, महायाजक। अब जहां महायाजक के अंदर कुछ भी गड़बड़िया होता था, वो अंदर ही, पर्दा के अंदर ही ढेर मर जाता, उसकी मृत्यु। लेकिन बाइबल के अनुसार देखा जाए तो महायाजक यीशु मसीह बन गया। कौन बन गया महायाजक?
और यीशु ने अपना जान कल के दिन क्रूस पर बिता दिया, दे दिया। जब महायाजक वो बन गया, आपको बलिदान की जरूरत नहीं है। वेद में आज भी लिखा है, तदर्थम पुण्यदानम, हमारे पाप के लिए एक व्यक्ति को, एक बलि को, एक बलिदान की आवश्यकता है इधर। और वो यीशु कल के दिन 2026 साल पहले क्रूस पर दिया इधर। और जैसे ही वो अंतिम वाणी, सात वाणी जो हमने कल सुना, जैसे ही वो बोला, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, बाइबल में लिखा है बड़े शब्द से यीशु चिल्ला कर बोला। अरे वो कील पर पूरा बॉडी लटका हुआ है, कितना दर्द हो रहा होगा। हमारे और आपके हाथ में बटन लगाते समय सुई चुभ जाता है तो कितना जलन होता है ना, दर्द होता है। कांटा किसी चीज का दर्द आता है, कितना दर्द होता है। और उसके हाथ में 5 इंच का कील पूरा ठोक इस पार से इस पार निकाल दिया गया। सोचिए, दोनों पैरों को मिलाकर ठोक दिया गया। और वो भी नीचे नहीं, ऊपर पूरे धड़, पूरा शरीर जो है वो लटका हुआ है। वो वेदना, वो डर, वो पैसा, वो दुख में चिल्ला रहा है। और फिर भी वो सात वाणी एक एक करके बोलते जा रहा है। और लास्ट में लिखा है, तब यीशु बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। तब मंदिर का पर्दा जो अंदर आने का अनुमति नहीं था, अब यीशु ने ये दिखा दिया कि अब महायाजक मैं हूँ, याजक भी अंदर आए और जो लेवी है वो भी अंदर आए। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे क्या हो गया, यहाँ तक यहीं तक समाप्त नहीं हुआ, आगे और धरती डोल गई, और पृथ्वी, मैं बोला नहीं, धरती भी कांप गई थी। हर एक सृष्टिकर्ता को चढ़ाना कोई आम बात नहीं है, कोई खिलवाड़ नहीं है। जिस परमेश्वर ने धरती को खुद बनाया, सब पानी को इकट्ठा करके उसको समुद्र बोला, सारे धरती को जो बच गया उसको पृथ्वी का दर्जा दिया, और इसमें से आधे भाग को ऊपर कर दिया और उसको आसमान बोला, और पानी में से भाग निकाल करके ऊपर लगाया और बोला ये बादल है, ये उसकी सृष्टि है। कल के दिन ये सब कांप रही थी। कई लोगों को लग रहा था ना कि मेरा नुकसान हो रहा, ये पृथ्वी सहन गया था उसके कुर्बान को देखकर, उसकी बलिदान को देखकर, जो उसने हमारे और आपके लिए किया है। पर्दा फट गया और नीचे लिखा हुआ है, धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई, और चट्टानें तड़क गई, और कब्रें खुल गई। जो यीशु मसीह के आने के पहले जो प्रभु पर विश्वास करते थे, बहुत सारे लोग थे। अब्राहम था, इसहाक था, दाऊद था, यशायाह, यिर्मयाह, हेजकेल, आप कहेंगे तो बहुत साल पहले, हाँ, लेकिन उसका कब्र खुल गया। हालेलुया, हालेलुया, उसकी कब्र खुल गई जी। और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से 100 जी उठे। जो ये लोग सब पवित्र लोग थे, इनकी लोथे जो थे, इनकी शरीर जो था, वो क्या हो गया, जी उठे। क्या हो गया, जी उठे। क्या हो गया, जी उठे। जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति मर रहा है और कईयों को प्राण दे रहा है, बड़ा अद्भुत है ना। एक व्यक्ति जान दे रहा है, लोग चिल्ला कर कह रहे हैं इसको क्रूस पर चढ़ाओ, और इधर हजारों हजारों आत्माएं जो कई सालों से इंतजार कर रहा था कि मैं कब जिंदा होऊंगा, मुझे कब जिलाया जाएगा, मैं कब कब्र से बाहर निकलूंगा। इधर सुनिए, कब मैं निकलूंगा, ध्यान देंगे। सब चिंतित में थे कि हम कब निकलेंगे, इतना साल हो गया, मसीहा कब आएगा। और जिस दिन मसीहा ने अपना जान दिया क्रूस पर, उस दिन कब्र क्या हो गया, धर्मी जन की वहां लिखा है, पवित्र लोग थे, शरीर जो है उनके 100 जी उठे। यहाँ तक के भी रुका नहीं है, अभी और हम पढ़ेंगे। और उसके जी उठने के बाद जी वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए, पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। और यीशु मसीह बहुतों को, ये पवित्र नगर क्या है, क्या टापू को यीशु बोला, आज तू मेरे साथ कहाँ होगा, ये वही नगर है ना।
स्वर्ग नहीं, स्वर्ग लोक। है ना? कहां पर? स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह क्या हुआ? सबको जिंदा किया जो उस पर विश्वास करते थे। पिता पर अपने जीवन को बिताकर अपने जीवन को बिताए थे। जो बचपन से लेकर अपना भरोसा उस पर बनाए रखा था, वो एक दिन मर गया। कई साल हो गया, कई वर्ष हो गया उनका मरा हुआ। और जैसे यीशु ने अपना प्राण त्यागा, उनकी बॉडी, उनकी शरीर, उनके और पार्थिव जो जीव है, शरीर जो है, वो कई साल पहले मिट्टी में खत्म हो गया। लेकिन उस दिन क्या हो गया? वो जी उठे। और बाइबल कहता है, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए। वे लोग, कौन लोग? जो जिंदा हुए, वे लोग पवित्र नगर में गए। क्योंकि बोला था मैं, चलो सब लोग मैं आ रहा हूं। और यहां लिखा हुआ, और बहुतों को वो क्या हुए? दिखाई दिए। ध्यान दीजिए, यीशु की मृत्यु से पहले या आखिरी चमत्कार, मृत्यु के पहले जो है एक आखिरी चमत्कार हुआ था। किसी को पता है? ये तो मृत्यु हुआ था, उसकी मृत्यु के ठीक प्रभु भोज रोटी तोड़ने के बाद, पांव धोने के बाद यीशु ने एक आखिरी चमत्कार किया था। किसी को मालूम है? वो कान कट गया था। और कोई? और एक आखिरी चमत्कार प्रभु ने किया यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले। इसको मालूम है? यीशु के पुनरुत्थान से पहले और अंतिम चमत्कार था। आपका बात सही है। सिमोन पतरस ने गतसमनी के बगीचा में एक घटना के दौरान महायाजक का सेवक, उसका नाम पता है क्या था? मलखुस। क्या नाम था? दिलखुश नहीं, मलखुस। उस सेवक का नाम था मलखुस। उसका कान पतरस को ला दिया, तू मेरे प्रभु को पकड़ेगा? क्या करे? यही तो ला दिया उसका कान। इसको तो हथियार लिए रहता था वो। आज आपको वो हथियार नहीं रखना है, आज आपके पास ये हथियार है, इसको अपने पास रखना है। इससे आपको लड़ाई करना है। छत्तीसगढ़ में वहाँ के गवर्नमेंट ने एक नियम लगाया था, और छत्तीसगढ़ में हम लोग बड़े आराम से गुड फ्राइडे खजूर का इतवार मनाए ना, और वो लोग सोमवार खजूर के पहले वो लोग धरना पर बैठे थे हाई कोर्ट के सामने, पूरे मसीही लोग, पास्टर से लेकर विश्वासी। और ये नियम को बदलना पड़ा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कि प्रार्थना सभा के लिए किसी को परमिशन लेने और देने की जरूरत नहीं है। ये एक ईश्वरीय चीज है, कोई भी कर सकता है। छत्तीसगढ़ में यहाँ ये बंद हो, ये पूरा जो विरोधी थे सब पूरा हिल गए। ये क्या हो गया? इधर हवेली भी निकला बड़े शाम से। ये नहीं हथियार नहीं करता, शाम से बस ये बिल वापस करो। गाना गाते बजाते पूरा कचौड़ी घेर दिया। इधर परमेश्वर बार बार एक बात सिखाता है, बार बार एक बात समझाता है। इधर एक अंतिम वाला चमत्कार था, और मलखुस के कान काट दिया। यीशु ने अपने हाथ से कान को छूकर फिर उस कान को क्या कर दिया? जोड़ दिया। अभी और चमत्कार हुआ, ध्यान दीजिए। चर्च के इतिहास का यूसेबियस ने 4वीं शताब्दी के आरंभ में लिखते हुए दावा किया कि परंपरा रहती है कि पिलातुस, उसी ने पत्र जारी किया था ना यीशु मसीह का, पिलातुस उसे अपने अपमान के कारण रोम में बुलाया गया, रोम से ठहराया गया था पिलातुस को राजा, रोम उसको बुलाया गया। रोम बुलाए जाने पर पिलातुस ने क्या कर लिया मालूम है? आत्महत्या कर लिया कि मैं एक सृष्टिकर्ता को क्रूस पर सजाए दर्द की सजा सुनाया और नहीं रह पाया। यहाँ तक कि यीशु का 12 चेला में जो एक यीशु को बेचा था, क्या नाम था? यहूदा इस्करियोती, वो भी फांसी लगा दिया।
मैंने अपने हाथों से अपने प्रभु को पकड़वाया। पिलातुस कहता मैंने अपने हाथों से हाथ तो धोया था, फिर भी दिमाग में था कि मैंने ही पत्र लिखा कि इसको क्रूस पर चढ़ा। और वो रोम उसको बुलाया गया और वहां पर अपने घर में जाकर क्या कर दिया, फांसी लगा दी। यीशु मसीह पीड़ा में चिल्लाते हैं। मैं फिर 7 वचन के बीच में मैं आपको नहीं कराता हूँ। यीशु मसीह उस समय पीड़ा में चिल्लाते हैं, एली एली लवा सबक्तनी, अर्थात हे पिता तूने मुझे क्यों। इधर जहाँ त्याग की पारंपरिक भावना अंतिम मोक्ष की ओर ले जाती है, यीशु अपनी पीड़ा की भावना को व्यक्त करने के साथ साथ परमेश्वर के अंतिम जीत में अपने विश्वास को व्यक्त करते हुए वहां पर रो रहा है। तीसरी वचन में यीशु रोता है। वहां पर एक जगह और रोया है बाइबल में, मालूम है? पढ़ी गए कोई? यूहन्ना 11:35 सबसे छोटा पद है वो, नया नियम में पढ़ी। सब पूरे नया नियम में सबसे छोटा पद है ये, मेरे साथ तो पूरा बाइबल में, पूरे बाइबल में सबसे छोटा शब्द है यीशु। कहीं कहीं लिखा होगा यीशु रो पड़ा ना, यीशु रोया। कहीं लोग ये सोच रहा था, पहला यूहन्ना 11:35 में लिखा है कि यीशु रो पड़ा या यीशु रोया, लेकिन इन दो शब्दों के पीछे एक बहुत ही बड़ी गहरी कहानी छिपी है। कई लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह अपने दोस्त लाजर के लिए रोया। कई लोग यही सोच रहा है। जब वो एली एली लवा सबक्तनी बोलकर जब रोने लगा तो कई लोग कह रहा नीचे में दिख लग रहा किसी को बुला रहा है। कोई बोला हाँ वो कोई इलिया को बोला, कोई बोल रहा है वो मूसा को याद कर रहा है। पर वो रो रहा था संसार को देख करके, संसार को देख करके वो रो रहा था। कई लोग ये सोचते तो अपने दोस्त लाजर के लिए रोया, लेकिन सत्य सिर्फ इतना ही नहीं, रियल में यीशु ने देखा कि लोग आशा में निराशा है। आशा में क्रूस पर जब चढ़ा तो ऊपर से देख रहा था, अरे वो खोपड़ी का स्थान बहुत ऊंचा है और उस पर से वो लोगों को देख रहा था। किन आशा में क्या है, लोगों के अंदर निराशा है इधर, और उनका दिल टूट गया। तो इन बातों को देखकर यीशु का दिल भराया और मौत या दुख मनुष्य के जीवन का हिस्सा बन चुका है। मौत और जीवन मनुष्य के जीवन, मौत या दुख मनुष्य के जीवन का हिस्सा बन चुका है। और जो लोग यीशु के करीब थे वे लोग ही ठीक से यीशु को पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहे थे। सोचिए, जो पानी पर चल सकता है, तूफान को शांत कर सकता है और बीमारी को ठीक कर सकता है, यह सिर्फ दो शब्दों की एक आयत नहीं, बल्कि हमें यह बताती है कि ईश्वर सिर्फ प्रभु ही नहीं थे, बल्कि हमारे दुख को महसूस करने वाले, हमें समझने वाले और हमारे तकलीफ में हमारे साथ खड़ा रहने वाले। इन सारी चीजों को देखकर यीशु रो पड़ा। वो हमारे साथ खड़ा है। कई लोग सोचते हैं कि वो नजारा देखकर उसको दुख सहा नहीं जाता है। इधर इसीलिए रो गया। इधर सुनिए, यीशु रो पड़ा और आज भी वो काम कर रहा है। इधर क्रूस पर चढ़ते जैसे वो काम है, अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता, वो इसी तरह कब्र खुल गया, पर्दा ऊपर से नीचे फट गया, चट्टानें तड़क गए, बादल ने अपना रूप बदल दिया। कल मैं देखा, कल जो मौसम, सब लोग चिल्ला रहे थे, मैं खाना पर सोच रहा था कि बड़ा ये पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही। और बड़े सालों के बाद, कई साल में अनुभव करता था, गुड फ्राइडे के दिन सिर्फ मौसम बदलता था, लेकिन कल जो था हिला डालने वाला था जी। कितने खम्भा पेड़ तोड़ तार दिया, न्यूज में तो कई बस पलट गया है, दिखा रहा है। जो अभी लड़ाई के दौरान जो समुद्र में जहाज है, वो जहाज पलट गया है पानी में। इधर ये पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही है वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर।
इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, बार बार सिखाता हूँ, हमारा यीशु मजाक का पात्र नहीं है, वो आदर का पात्र है। वो हमेशा, मैंने आपको अंतिम क्षण में बताया, जो बीमारी को ठीक कर सकता है, जो पानी पर चल सकता है, जो तूफान को शांत कर सकता है, सिर्फ 2 शब्द का एक आयत नहीं, बल्कि वो हमें ये बताना चाहता है कि ईश्वर सिर्फ प्रभु ही नहीं है, यीशु मसीह सिर्फ प्रभु ही नहीं है, बल्कि हमारे दुख को महसूस करने वाले और हमें और आपको समझने वाले, हमारे तकलीफ में हमारे साथ खड़ा होने वाला वो ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे और आपके साथ वो खड़ा होने वाला परमेश्वर है। वो हमें और आपको बहुत नजदीकी से देखता है और यीशु आज भी रोता है हमारे और आपके दुख को देखकर। मेरे प्रिय, इसलिए मैं बार बार सिखाता हूँ, प्रार्थना जब करने बैठे तो आपके आंखों में एक आंसू हो, बैठिए ना आंसू के साथ प्रार्थना में, देखिए उसका पावर है ना। सो इन्हीं भी प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की महिमा, प्रभु की बड़ाई, उसकी तारीफ और उसकी प्रशंसा होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु इस वचन पर आशीष करें और प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो, आपके